मोहब्बत एक एहसास, एक जुनूं, एक इंतज़ार। क्या वो प्यार में थी? नहीं, प्यार तो ऐसा नहीं होता। ना कभी आई लव यू बोला और ना ही कभी छुआ। तो फिर क्या था वो? कैसा होता है प्यार? क्या बिना प्यार का इजहार किए भी मोहब्बत हो सकती है? क्या बिना स्पर्श के भी कोई किसी की हर सांस में धड़क सकता है? अगर हां, तो क्यों वो उसके सीने से लगने की आस लगाए बैठी रही? क्यों उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने की ख्वाहिश करती रही? उसे भुला भी तो सकती थी, किसी और को अपनी आंखों में बसा लेती। फिर क्यों सदियों सदियों तक इतने दर्द में डूबी रही? उसे सचमुच प्यार हुआ था या फिर वो सब कुछ एक एहसास, एक जुनून, एक केमिकल लोचा था? वो एक बार गया तो फिर कभी नहीं आया, लेकिन उसे प्रेम करना सिखा गया। उसकी सूरत दिल में कुछ ऐसी बसी कि कभी निकली ही नहीं, और वो फूल की तरह खिलती चली गई। उसके प्यार की महक में वो ऐसे सराबोर हुई कि दुनिया की हर शय से मोहब्बत कर बैठी। अब लोग काटते नहीं हैं, उन्हें समझने लगी है वो। चिड़िया का चहकना, भंवरे की गुनगुन सब सुनने लगी है वो। हवा, बादल, नदियां, पेड़, झरने सब दोस्त बन गए हैं उसके। अब उसकी छाती दर्द से फटती नहीं है। अब उसकी छाती दर्द से फटती नहीं है। वो अकेले में भी मुस्कुराती रहती है। जब मोहब्बत अगर सिर्फ जिस्मानी होती, मोहब्बत अगर सिर्फ जिस्मानी होती, तो रूह को इतनी छटपटाहट ना होती। प्यार अगर महज छूने से जताया जा सकता, प्यार अगर महज छूने से जताया जा सकता, तो निगाहों को चेहरा पीने की तलब ना होती। बेशुमार इश्क से जब छाती फटने लगती है, बेशुमार इश्क से जब छाती फटने लगती है, तो निगाहों से दुआएं बरसती हैं, और फिर वो एक शख्स सारी कायनात से जुड़ने का जरिया बन जाता है। यही वो प्रेम है जो राधा ने कृष्ण से किया और कृष्ण ने राधा से। पता नहीं कभी उन्होंने एक दूसरे को आई लव यू बोला या नहीं, पता नहीं कभी उन्होंने एक दूसरे को छुआ भी या नहीं, क्योंकि सिर्फ 16 साल या उससे कम के ही तो थे कृष्णा जब उन्हें राधा से अलग होना पड़ा था। कान्हा एक बार गए तो फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन मोहब्बत की जब बात चलती है तो हजारों साल बाद भी राधा और कृष्ण की ही मिसाल दी जाती है। अगर आज के ज़माने की बात करें तो हमारे आसपास भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मोहब्बत के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जैसे वीर ज़ारा, 2004 में आई फिल्म में उनकी सच्ची कहानी को दिखाया गया था। अपनी प्रेमिका ज़ारा हयात खान के लिए भारतीय सेना के ऑफिसर वीर प्रताप सिंह 22 साल तक पाकिस्तानी जेल में यातनाएं सहते हैं। वीर एक बार गए तो लगा कि अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन वो लौटे और उन्होंने ज़ारा से शादी भी की। प्रेम की एक और कहानी है करगिल युद्ध के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा की। कैप्टन बत्रा और डिंपल का
वीर ज़ारा की तरह मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें मौत भी अलग नहीं कर पाई। कैप्टन बत्रा एक बार गए तो फिर कभी नहीं लौटे, लेकिन डिम्पल आज भी उन्हीं के प्यार में डूबी हैं। कैप्टन बत्रा की शहादत के 22 साल बाद भी डिम्पल ने शादी नहीं की, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में विरह, वियोग, बिछड़न, जुदाई नाम के शब्द ही नहीं है। उनका प्रेम तो संपूर्ण है। संपूर्ण समझते हैं ना, कंप्लीट। और जब प्रेम संपूर्ण होता है ना, तो उसमें दो की जगह नहीं रह जाती। दो से एक हो जाना ही प्रेम है। और जब दो हैं ही नहीं, तो बिछड़न कैसी? प्रेमी अगर मिल जाएं तो राधा कृष्ण, और अगर ना मिल पाए तो भी राधा कृष्ण। मन में जो कान्हा राधे को बसाए, फिर काहे कान्हा उसे न बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली, अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के दो जो नैना है, छल गोपियों की चैना है। कान्हा के दो जो नैना है, छल गोपियों के चैना है। तोरी नजरिया हुई बावरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया, बाहों के हार कोई डाल जो कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे